हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। क्वांटम की सीरीज़ में आज मैं बात करने वाला हूँ ब्रैकेट की क्वांटम सुपरपोजिशन फिर से, और क्यूबिट्स के बारे में और टेंसर प्रोडक्ट के बारे में। तो बहुत सारी बातें करने वाला हूँ। तो देखते रहिए इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक पूरा देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यूबिट का मीनिंग क्या है। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने देखा था ब्रैकेट के बारे में। लास्ट टाइम हमने देखा था क्यूबिट्स के बारे में, 2 बिट क्यूबिट के बारे में देखा था। ठीक है, तो ये जो था इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, जिसको हम स्पिन बोलते हैं। ठीक है, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ए, और ये हमारी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पिन डाउन 0 है, और ये हमारा ई प्रोडक्ट। तो लास्ट टाइम हमने इसका प्रोडक्ट देखा था कि हमें ऐसे लिख देते थे ए और ई। इसका मीनिंग क्या होता था? इसका मीनिंग मैंने लिखा हुआ एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाई ई ई। तो एडजॉइंट तो मतलब कि आप ऐसे इसको रख दो, बिल्कुल सिंपल है, और इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसके साथ। तो ये बन जाता था हमारा इनर प्रोडक्ट। अगर आपको पिछली वीडियो देखी होगी तो इनर प्रोडक्ट कहते हैं इसको। ठीक है, इसको हम ऐसे ब्रैकेट नोटेशन में लिखते हैं, इसको ब्रैकेट नोटेशन, दिस इज ब्रैकेट। ठीक है, ब्रैकेट। ठीक है, अगर आप खाली इतना ही लिखते हो जैसे वन और ऐसे लिखते हैं, इसको कैट नोटेशन बोलते हैं। ठीक है, कैट नोटेशन बोलते हैं इसको, और पूरे को कंप्लीट को बोलते हैं ब्रैकेट नोटेशन। कई बार कई जगह बोल देते हैं ब्रैकेट नोटेशन, तो आपको पता होना चाहिए कि ब्रैकेट नोटेशन का मीनिंग क्या है। ठीक है, तो आई होप आपको ये थोड़ा बहुत समझ में आ गया कि इसका मीनिंग क्या है। तो चलिए इसका मीनिंग एक बार फिर से देखते हैं। देखिए, अगर मैंने इसको ऐसे कैट नोटेशन वन लिखा है, ध्यान देखना यहाँ पे बार का साइन वन, और ये दो वन नहीं है। ठीक है, वन एक ही है, बस बार के अंदर वन और ये ग्रेटर देन का साइन लिखा है, तो इसका मीनिंग होता है स्पिन अप। यस, वन का मीनिंग होता है स्पिन अप। ठीक है, वन का मीनिंग स्पिन अप, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ डाउन जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0। ठीक है, और अप जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1। और सिमिलरली कैट जीरो का मीनिंग क्या है? देखिए यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। कैट जीरो का मीनिंग यहाँ पे ऊपर की तरफ 1 और नीचे 0, सो दिस इज कैट जीरो। सो आई होप यू गेट द सेंस ऑफ दिस नोटेशन। तो हमेशा इस कंफ्यूजन को अवॉइड करना कि जीरो का मतलब यहाँ अगर जीरो है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पिनिंग डाउन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पिनिंग डाउन का मीनिंग कि उसकी प्रोबेबिलिटी 0 है, तो इसका मतलब ये 1 को है, 1 मीनिंग है, तो मतलब कि स्पिन अप है। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो यहां पर अगर मैंने ब्रैकेट नोटेशन लिखी है, यहाँ पे मान लीजिए ये एक सुपरपोजिशन की एक बात कर लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पिनिंग अप 0.5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पिनिंग डाउन 0.5, और ये 0.5 फॉर स्पिनिंग अप। ठीक है, इन दोनों को आप कैसे लिख सकते हो? अगर आप ये नोटेशन लिखोगे 1, फिर यहाँ पे √2, बिकॉज आपको पता ही है ये स्पिनिंग अप को अगर मैं पी के से डोनेट करूँ तो उसका स्क्वायर प्लस, और ये क्यू का स्क्वायर, ऐसे इसका मैग्नीट्यूड +1 होना चाहिए। ठीक है, तो ये बाय रूट, ये 2 रूट होगा यहाँ पे, फिर इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो ये हाफ ऑफ करके स्क्वायर करेंगे, जो हमने पिछली वीडियो में देखा ही है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं, मतलब कि ये आप कह सकते हो कि ये 50% की प्रोबेबिलिटी में आ गया। ठीक है, एक ही सुपर, मतलब कि आप ये देखिए कि वो स्पिन अप भी है स्पिन डाउन भी, तो यहाँ पे सुपर पोजिशन वाला ये जब तक मेजर किया तो वो या तो स्पिन अप होगा, स्पिन अप फिर स्पिन डाउन होगा। तो यहाँ पे जो उसकी सुपर पोजिशन की प्रोबेबिलिटी है वो ये √2 के 1/√2 में लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो वेक्टर है ये, इसको हमने डाउन लिखा। ठीक है, और इसको मैंने अप लिखा, तो आगे मैंने नोटेशन भी साथ में लिख दिया, तो आगे आपको समझ में आ जाए कि मैं क्या कह रहा था। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पिनिंग डाउन है। ठीक है, इसको √2 अंडर 1 मल्टीप्लाई बाय 1/√2, 1/√2, और इसको हम इस नोटेशन में लिख सकते हैं। जस्ट अ नोटेशन है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है वो अगले एक और हम अगली स्लाइड में देखेंगे। इसका मीनिंग है एंटेंगलमेंट प्लस सुपरपोजिशन को डिनोट करता है। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं इसको अच्छे से। तो अब बात करते हैं मल्टी क्यूबिट्स की। तो मल्टी क्यूबिट में देखिए इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग 1, यहाँ 1 होने का मीनिंग क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 होने की प्रोबेबिलिटी 1 है। ठीक है, जस्ट प्रोबेबिलिटी डिनोट कर रहे हैं। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ये जो इसका मीनिंग है यहाँ पे अगर आप ऐसे रखते हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 1 होने की क्या है? 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 0, मतलब कि अगर मैं लिखूं प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 0 कितनी है? दैट्स 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 1
कितनी आएगी 0। तो इसमें इस वेक्टर के अंदर इसकी प्रोबेबिलिटी ही 1 है। ठीक है, अब यहां पे अब दूसरा केस देखते हैं कि जब आप इसको इसको हम डिनोट करेंगे 0 0 से, इसको डिनोट करेंगे 0 1 से, बिकॉज 0 1 होने की प्रोबेबिलिटी, बिकॉज ये क्या है, ये तो है 0 0, ये क्या है 0 1 होने की प्रोबेबिलिटी आपकी 1 आ गई, 0 1 होने की प्रोबेबिलिटी आपकी 1 आ गई, 1 0 होने की प्रोबेबिलिटी आपकी 0 हो गई, और 1 1 होने की प्रोबेबिलिटी आपकी 0 हो गई। ठीक है, तो आप इसको ऐसे समझिए। अब यहां पे क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 0 कितनी है 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 1 कितनी है 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 0 कितनी है 1, और प्रोबेबिलिटी 1 1 0। तो सिमिलरली आप इसका भी अंदाजा लगा सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 1 कितनी है 1। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब देखिए इसको, ये कैसे बनता है, ये अगर बनाना हो आपको तो कैसे बनता है ये, इसको हम लिखते हैं इस नोटेशन में, इस नोटेशन के अंदर। इसका मीनिंग क्या है, इस नोटेशन को अगर मैं थोड़ा ब्रेक करूं तो इसका मीनिंग बनता है ऐसे, मैं इसको लिखूंगा। ठीक है, टेंजार प्रोडक्ट, इसे कहते हैं टेंजार प्रोडक्ट, वो बताऊंगा टेंजार प्रोडक्ट का मीनिंग क्या होता है। फिर इसको लिखते हैं ऐसे, फिर ऐसे। कई बार हमें कंफ्यूजन होती है कि टेंजार प्रोडक्ट होता क्या है और इसको नोटेशन क्या है। अगर कहीं पे आपको ये नोटेशन दिखने को मिलती है, या आप कोई बुक्स में पढ़ते हो, ठीक है, या कोई फोटोग्राफ देखते हो, तो उसमें अगर आपको ये ऐसे देखने को मिलता है तो उसका मीनिंग होता है कि हम इसको ब्रेक कर लेते हैं, 0 0, और इधर वाला इधर आ जाएगा, और यहाँ वाला यहाँ, और इसको बीच में टेंजार प्रोडक्ट। ठीक है, मैं फिर से करके दिखाता हूँ। ऐसे मैंने लिखा, मान लीजिए ये ले लेते हैं। ठीक है, तो 1 ऐसे लिखेंगे, तो इसका मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे आपने लिखा 0, ठीक है, यहाँ पे 0 लिखा, यहाँ पे ब्रैकेट नोटेशन, इसके बाद इसका टेंजार प्रोडक्ट, फिर यहाँ पे लिखेंगे 1। ठीक है, टेंजार प्रोडक्ट क्या होता है वो मैं बताता हूँ। टेंजार प्रोडक्ट, फिर स्लाइड पे हम वापस आते हैं, टेंजार प्रोडक्ट को देख लेते हैं। तो टेंजार प्रोडक्ट का मैंने यहाँ पे बताया हुआ स्लाइड में कैसे निकालते हैं। तो मान लीजिए इस केस को लेते हैं 1 1, और फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा ब्रैकेट नोटेशन। तो उसको जब हम इसको जब हम टेंजार प्रोडक्ट में लिखेंगे तो इसको ऐसे, और बीच में टेंजार प्रोडक्ट का साइन। ठीक है, एक यहाँ पे सर्कल और यहाँ पे क्रॉस का निशान। ठीक है, अब इसको बनाते कैसे हैं, देखिए सिंपल तरीका है, ये जो यहाँ की वैल्यू होगी, इधर की वैल्यू को इधर की सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस वाली वैल्यू को। चलो एक मैं जनरल सा एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे 1 और 2 है। ठीक है, ये एक वेक्टर है, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 3 4 से, और यहाँ पे मैंने लिख दिया टेंजार प्रोडक्ट। जस्ट एक एग्जांपल लेते हैं सिंपल सा कि टेंजार प्रोडक्ट निकालते कैसे हैं। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए इन सब से, तो यहाँ पे आप लिखोगे, ठीक है, 1 को 2 से, 1 को 3 से, और 1 को 4 से। ठीक है, अब 2 को 2 से, 2 को 3 से, और 2 को 4 से। तो जब आप इसको फाइनल करोगे तो ये आपका आ जाएगा 2, ये आपका आ जाएगा 1, ये 4, ये 4, ये 6, और ये आपका 8। तो ये बन गया आपका टेंजार प्रोडक्ट। ठीक है, ये आपका बन गया टेंजार प्रोडक्ट। तो सिमिलरली इसी स्ट्रक्चर पे जाएं, तो इस जीरो को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो पहला 0 आ गया। इस 0 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 0 आ गया। 0 से करने पे तो 1 ही आएगा, 0 से करने पे 0 ही आएगा। ठीक है, 1 से 0 करेंगे तो आपका फिर से 0, और 1 का 1 से करेंगे तो 1। तो ये हो गया आपका मल्टी क्यूबिट। इस नोटेशन से को टेंजार प्रोडक्ट, इसको ओपन करेंगे, टेंजार प्रोडक्ट करेंगे तो आपका यहाँ पे मल्टी क्यूबिट में आ जाएगा। तो ऐसे आप हम लोग करते हैं। ठीक है, तो आई होप ये 2 क्यूबिट का स्ट्रक्चर आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम टेंसर प्रोडक्ट का यूज़ करके मल्टी क्यूबिट्स बनाते हैं। ठीक है, तो आई होप यू आर गेटिंग सेंस। अब देखिए, अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको एक ओवरव्यू बताने की कोशिश करूं, एक थोड़ा विजुअल देने की कोशिश करूं, तो उसको कैसे बना सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना। देखिए देखिए यहाँ पे 1, अगर मैं बोलता हूँ 1 1, इसको मैं कैसे लिखता हूँ 1 1 को, इसको मैं लिखता हूँ कैट नोटेशन 1 1 और ऐसे, राइट। तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 1 हाई रहती है पूरी 1 के बराबर, तो बाकियों की प्रोबेबिलिटी आपकी 0 0 0 हो जाती है। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, लेकिन एक विजुअल डायग्राम से समझने में थोड़ा सा ईजी होता है। और ये ब्लूच स्पेयर जिसे हम कहते हैं, ठीक है, स्पेयर में अगर हम कहते हैं तो ये यहाँ पे आता है। तो 3 वैल्यू रहती हैं इसकी, एक ऊपर की तरफ,
सॉरी इसकी 4 वैल्यूज़ रहती हैं अगर हम 4 क्यूबिट का स्ट्रक्चर रहते हैं, ठीक है। एक इस तरफ आएगी, एक इस तरफ आएगी, स्पिनिंग में ही बात करते हैं तो यहाँ पे ये 4 में आता है। अगर मान लीजिए 4 क्यूबिट ले लेते हैं, ये 2 क्यूबिट्स है, ये सर हाँ 4 क्यूबिट्स में आएगा। यहाँ पे अगर मान लीजिए मल्टी क्यूबिट ले लेते हैं और इसमें एंगल्स बनने शुरू हो जाएंगे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये एंगल यहाँ पे बन जाएंगे, लेकिन अभी तक सिर्फ हम इसको 2 क्यूबिट्स में ले रहे हैं, मतलब 4 में ले रहे हैं, तो हम ऐसे बना सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे जब आपका 1 1 है तो ये यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। अगर आपका 0 0 है तो ये यहाँ पे आता है, और अगर आपका यहाँ पे 1 है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ आप कह सकते हो 0 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1 है। तो यहाँ पे 1 आ गया, और ये स्पेयर है, स्पेयर है, यहाँ पे आप देख रहे हो ये ऐसे आ रहा है, ठीक है। दिस वन इज लाइक दिस। सो आई होप यू गेटिंग द सेंस ये मल्टी क्यूबिट्स को हम डिनोट कैसे करते हैं, ब्रैकेट क्या होता है और इसकी नोटेशन क्या होती है, ठीक है। तो आई होप यू गेटिंग द सेंस ऑफ दिस वन। अब फाइनली अपने टॉपिक लास्ट टॉपिक की बात करते हैं मल्टी क्यूबिट में, सुपरपोजिशन एंड इंटेंगलमेंट। तो हमने पिछले से पिछली वीडियो स्लाइड में देखा था सुपरपोजिशन का एग्जाम्पल 2 क्यूबिट्स में, ठीक है। यहाँ पे अगर आप 4 की बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पे तो ये हाफ मैंने ले लिया, ये हाफ हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस वन एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस वन इज 1/2। तो इसको लिखने का तरीका तो आपने पहले भी देखा था, वही तरीका यहाँ पे लिख दिया 1√2, और यहाँ पे 0 0 और 1 1, और इसको कहते हैं, इसको कहेंगे सुपर पोजिशन, क्योंकि देखिए प्रोबेबिलिटी या तो वो स्पिन अप रहेगा या स्पिन डाउन रहेगा अनटिल मेजर इट, ठीक है। लेकिन उसको सुपर पोजिशन है, मतलब कि एक ही स्टेट में, एक ही टाइम पे जब देखेंगे तो वो दोनों स्टेट में है, तो यहाँ पे वो इस स्टेट में भी है और इस स्टेट में भी है, उसकी प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ, तो इसे कहेंगे सुपर पोजिशन प्लस इंटेंगलमेंट, ठीक है। ये तो एक नोटेशन है, इसको नोटेशन में डिपेंड करते हैं। तो हमने देखी थी इसमें कि फोटोन की प्रॉपर्टीज़, सुपरपोजिशन, इंटेंगलमेंट क्या होती है, वहाँ से हमने देखा। तो अगर आपने इंटेंगलमेंट नहीं पढ़ा तो प्लीज़ पिछली वीडियोस देख लीजिए। तो अभी हमने इसे कई बार लॉजिक गेट भी बोल देते हैं, कई लोग लॉजिक गेट कैसे अप्लाई करते हैं। टेंसर प्रोडक्ट आपने आज देखा, मल्टी क्यूबिट स्ट्रक्चर देखा, ब्रैकेट देखा। तो आई होप आपको कुछ क्वांटम के बारे में नॉलेज बढ़ी होगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो से हम शुरू करेंगे इसको पाइथन के साथ करना, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे मैक्सिमम शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। बाय बाय एवरीवन, बाय बाय।